असली भारत गांव में बसता है, ये तो हमने सुना हुआ है और महसूस भी करते हैं। शहरीकरण कितना ही अच्छा हो, व्यवस्थाएं हो, बट एक जो मन में सुकून और शांति हमें गांव में मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है, अपनेपन में मिलती है, जो गांव में मिलती है, उसकी बात ही अलग है। खजुराहो में मध्य प्रदेश टूरिज़्म के तहत हमें मौका मिला कुछ ऐसे गांव में जाने का जहाँ पे एक नई चीज़ हुई है। मतलब गाँव की वो जो बात है वो तो है ही, वो सुकून, वो अपनापन, वो खाना, वो मौसम, वो घर, सब वैसे ही हैं। पर साथ में थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी भी जुड़ गई है। साथ में एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, अपॉर्च्युनिटी मिली है कि आप लोगों तक पहुँचे, लोग आप तक पहुँच सकें। होम स्टेज़ खुले हैं कि किस तरह लोग यहाँ पे आए और सुकून भरा जीवन जी सके गाँव का। यहाँ का व्यंजन खाएं, यहाँ के लोगों से बातें करें, यहाँ की बातें सुने और वो सारे एक्सपीरियंस अपने घर लेके जाएं। सो मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने बचाता और ये धामना करके जो विलेजेस हैं, इनका आज हमें टूर दिया है और हम बहुत खुश हैं कि हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ क्या क्या है, यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, यहाँ के घर कैसे हैं, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, होम स्टेज़ कैसे हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस सेशन में। तो आइए देखते हैं। होम स्टे व्यवस्था मध्य प्रदेश के पर्यटन में लगा रहे हैं सुविधा और सुकून के चार चांद। कहानी खजुराहो के होम स्टे की। HPTV न्यूज संवाददाता जूही गुप्ता के साथ देखें होम स्टे से आत्मनिर्भर हो रहे ग्रामीणों की कहानी। धामता और बसता मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो के पास स्थित ऐसे ही पर्यटन गांव हैं। दोनों गांव के होम स्टे पारंपरिक भोजन, मिट्टी के बर्तन, बैलगाड़ी की सवारी जैसे बुंदेलखंडी अनुभव प्रदान करते हैं। केन नदी और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित ये गांव स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें मोनिया नृत्य और हस्तशिल्प शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार और पर्यटन बोर्ड स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से होम स्टे के निर्माण और बढ़ावे के लिए सहयोग देता है। होम स्टे चलाने वाले सूर्य नारायण द्विवेदी इसकी विशेषताएं बताते नहीं थकते। सरपंच प्रतिनिधि मुकेश साहू बताते हैं, होम स्टे की ग्रामीण गतिविधियों में गाय दुहना, ट्रैक्टर चलाना, जैविक खेती, ऐतिहासिक मंदिरों का दर्शन, पक्षी अवलोकन और लोक नृत्य प्रदर्शन शामिल है। ये टेराकोटा मिट्टी सिर्फ टेराकोटा ये दादाजी करती थी, पर दादाजी फिर हमारे ससुर जी करने लगे, फिर हमारे पति करने लगे, अब पति के साथ में हम भी करने लगे। इसकी माटी ये घोली जाती है, घोल बना के उसको छनाई जाती है, फिर छना के उसको टाइट भी करी जाती है, बॉर्डरी जैसी वाली, फिर उसको टाइट करके फिर उसको एक फटकारी जाती है। ये इसमें 3 दिन लग जाती हैं थोड़ी हाथ इसमें, इनमें ये तो 5-6 फीस ऐसे हो जाती हैं दिन भर में। बिक्री अब थोड़ी ऐसी है जैसे अब अपने मिलन में जाते हैं वो सरकारी हैं, ये दिल्ली है, भोपाल है। हाँ, यहाँ तो अपने जैसे थोड़ी बहुत लोग आते हैं, अब यहाँ थोड़ी गांव में कमी आती है। हम जैसे पे जाते हैं डाक द्वारा पे हो जाते हैं सर। बहुत से लोग आते हैं, मुख्यमंत्री भी आए थे, राज्यपाल भी आए थे, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कलेक्टर साहब भी आए थे, ऐसे बहुत लोग आते हैं। ये इसका सनराइज होम स्टे नाम है। इसको करीब 2-3 साल हो गया चलते, लेकिन अभी उतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। फिर भी ये जो लोग ग्रामीण कल्चर से प्रभावित होते हैं वो लोग आते हैं, रुकते भी है, यहाँ का सब चीज़ देखते हैं, समझते हैं उसके बारे में, खेती के बारे में, भैंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो समझते हैं कि क्या यहाँ
मान लो कैसी क्या स्थिति है, ग्रामीण परिवेश क्या है और क्या, यही चीज़ को देख के जाते हैं। ये सर ये ऑर्गेनिक में हमने लगा के शुरू की है। अभी हम इसको बड़े रूप में सर से बात हुई है तो इसको थोड़ा करीब 1-1.5 एकड़ मतलब 2 बीघा करीब में लगाऊंगा मैं अब अगली साल। इसकी उनसे चर्चा हुई थी, बोले हम इसमें आपको 50% सब वो देंगे और आप इसको वो कीजिए सब्जी। तो मैंने कहा ठीक है, अब इस वर्ष तो गेहूँ लग गया, अब लगा दूंगा इसमें। तो वो देखिए शायद हो सकता है कि हम यहाँ मान लो ऑर्गेनिक सब्जी लगाएंगे, ऑर्गेनिक गेहूँ ही पैदा करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ जो बाहर के लोग आएंगे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तभी तो वो आपके यहाँ आएंगे, नहीं तो होटल तो वहाँ एक से एक अच्छे अच्छे होटल हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनको तो ग्रामीण से मतलब है कि हमारा ग्रामीण कल्चर कैसा है और हमारे एमपी के लोग या भारत के लोग किस हिसाब से एडजस्ट करके रहते हैं, कैसे वो अपना वो करते हैं। मान लो खान पान क्या खाते हैं, जैसे अब ये लोग आते हैं तो हम लोग अपना यही देसी खाना जो हम लोग अपना बुंदेलखंडी व्यंजन है वही खिलाते हैं उनको बना के, और वो मान लो वही खाते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। तो रोटी सब्जी पूरी जो मतलब नाश्ता में देते हैं, जैसे नाश्ता वाली चीज़ खाना में दाल चावल रोटी सब्जी देते हैं दोपहर में, और शाम के जैसे उनसे पूछ लिया जो उनकी इच्छा की हुई किस वो बनाते हैं। अभी हमारे यहाँ तो सर एक ही रूम है, लेकिन मैं अभी और बनवाने के चक्कर में हूँ कुछ रूम, और इस सामने जो हमारे हैं तो 4 रूम उनके यहाँ बने हैं, ये पाठक जी लोगों के हैं, एक हमारे संग 2-3 उधर सिंह साहब लोगों की बने हैं, एक पाल समाज का है। ऐसे हमें यहाँ 10 लोग बनाए हैं अपने गांव में, 10 लोग बने हैं जी। इसका 2000 रुपये है सर, बस खाना टी और नाश्ता सब रहता है, तीनों टाइम का। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, यही लिख के जाते हैं कि आपका बहुत अच्छा है। और हमारी सर इसमें हमने बोला तो था 40% देने को, लेकिन मेरे मोहन ने जो कुछ भी कम कर दिया तो मेरे मोहन ने 1,65,000 दिए थे, और बाकी इन लोगों को सबको 2-2 लाख दिए हैं। हाँ वो तो कह रहे मतलब प्रयास भी करते हैं, हमारे लोगों के बीच बीच में मीटिंग, अभी हम लोग भोपाल गए थे और वो काफ़ी प्रयास करते हैं कि चले मान लो अच्छे से डेवलप हो चले, वो लोग भी मान लो प्रयास करते हैं। ये हमारे जो बने हैं तो यहाँ एक दर्शना महिला समिति है अपनी छतरपुर की, उनके द्वारा बनवाया गया, उनका था इसमें NGO, तो उनने बनवाया है, तो वो लोग भी मान लो करते रहते हैं बीच बीच में इसका प्रोग्राम, लेकिन अभी उतना डेवलप नहीं है। जैसे हमने अपना ये इसको ये पंजीकृत भी था सब है, मान लो उसमें बाकायदे इसमें दिखता है ना, आपके गूगल में दिखता है। हाँ बिल्कुल बहुत बेनिफिट होगा सर। जैसे अभी यही मान लो मात्र पर्यटन ग्राम होने से हमारे यहाँ की ज़मीनें की बहुत कीमत बढ़ गई। अब यहाँ 20 लाख 25 लाख का पर एकड़ हो गया है रेट, नहीं तो 2-3 लाख रुपए एकड़ था। तो यहाँ पर्यटन को उसमें तो बहुत है वो रहेगा। यहाँ सर ये अपना सामने कैन नदी भी है 1 किलोमीटर बाद, इधर जाइए तो मान लीजिए मंदिर हैं, और यहाँ धौरी धाम है, फिर और आगे सूत्रपुरा साहब पे आए होंगे आप तो वहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर बहुत अच्छा है, और आगे जाओ तो प्राचीन मंदिर है राजपुर का है, शिव जी का मंदिर है पुराना राजों के ज़मानों का, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। और इधर मान लीजिए अब जैसे अपना ये पन्ना का ये टाइगर रिजर्व है ही है, ये सारी चीज़ें यही तो सब जुड़ी हैं। मेरे साथ है मुकेश साहू जी धमना गांव से। सर गांव देखा हमने बहुत कह सकते हैं कि हम जब शहर वाले गांव देखते हैं तो हम बहुत मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, सोचते हैं ये लाइफ कितनी खूबसूरत है जहां कोई कह सकते हैं कोई भागा दौड़ी नहीं है। क्या खासियत है इस विलेज की और किस तरह से आप इसे डेवलप कर रहे हैं? देखिए मैम, पहले तो आप लोग सभी अतिथि लोग पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्राम धमना में। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोग गांव के लोग हैं, और गांव में हम लोगों का जीवन हमको लगता है कि हम शहर से मतलब भागदौड़ भरी ज़िंदगी पोल्यूशन से बहुत दूर हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं। और आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये हमारे गांव की कला है, मिट्टी की कला, और इसके साथ इनने एक नाम कमाया है। इनकी 3 पीढ़ियों से इनके दादाजी काम करते रहे, फिर इनके पिताजी, और अब ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आके और होके गए हैं और देख के गए हैं इस कला को। तो ये हमारे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी होती है जब ऐसे कार्यक्रम हमारे गांव में होते हैं। गांव को शहरों से जोड़ने का काम बहुत ही टफ है ऐसे कह सकते हैं, पर आज की जगह हम देखें तो भौतिकता इतनी बढ़ गई है कि हर किसी को सुकून के कुछ पल चाहिए। कैसे लोग यहाँ आते हैं, किस तरह के होम स्टेज हैं, कैसे यहाँ आके लोगों को वो मिलता है जो उन्हें वहाँ शहर में नहीं मिलता? मैम
पहले भी यहाँ पे बहुत गेस्ट आ चुके हैं, कई बार दिल्ली और भोपाल से। दिल्ली से जब गेस्ट यहाँ पे आए थे और उन्होंने होम स्टे में रुके और उन्होंने यहाँ का कल्चर देखा और यहाँ का सुकून, तो उन्होंने मतलब एक आत्मीयता से बोले कि आप लोग तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन से दूर, हम लोग अगर हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ आके बस जाएं तो आप लोग क्या हमारा सहयोग। एक मजाक के तौर पे उन्होंने बोला कि हम लोगों को भी यहाँ पे बसा ले। हमने कहा स्वागत है, हम तो गांव के लोग हैं, हम लोग तो वैसे भी चाहते हैं कि आप लोग आएँ और हमारे गांव में निवास करें। जी। होम स्टेज काफ़ी ओपन हुए हैं, कई लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, कई लोग बहुत करीबी से देखना चाहते हैं कि गांव का जीवन कैसा होता है। तो क्या क्या खासियत है होम स्टेज में? मैम सबसे पहले मैं आपको होम स्टे में ले गया था, वो सनराइज़ होम स्टे हमारे बसाटा में बना है, और भी बसाटा में 5 होम स्टेज बने हैं, और धमना में 8 होम स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 निर्माणाधीन हैं, और बसाटा में भी 4 निर्माणाधीन है। तो एक सुकून भरा जीवन बिताने के लिए, एक समय बिताने के लिए गेस्ट यहाँ पे आते हैं और बहुत खुश होके जाते हैं। एमपी टूरिज्म से किस तरह की मदद मिलती है, कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, एमपी टूरिज्म प्रत्येक होम स्टे पे 2 लाख रुपए की सब्सिडी देता है, और होम स्टेज के साथ में हमारे गांव में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, इन पर भी एमपीटी ने सब्सिडी दी है। और अभी जब रास्ते में अपन लोग निकल रहे थे तो एक रिक्शा निकला था, उसमें सामने लिखा भी था मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से सहायता प्राप्त। जी। तो जब गांव के लोगों को एक रोज़गार भी मिला और एक सुकून की अनुभूति होती है कि हमको एमपीटी बहुत सहयोग कर रहा है जी। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम जी। लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहे, गांव ऐसे ही प्रगति करते रहे। यहाँ पे हम धमना गांव में आए, बसाता देखा, और ये दोनों गांव होम स्टेज यहाँ के बहुत फेमस हो रहे हैं। लोग शांति की तलाश में इस तरह का कुछ स्टे ढूंढते हैं और यहाँ आ पहुँचते हैं। यहाँ पे टेराकोटा का काम भी हमने देखा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं लोगों को हर चीज़ में जोड़ने के लिए। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, आप सभी के लिए भी रहा होगा जब आपने देखा ये सब कुछ। मैं जूही गुप्ता, आप बने रहिए HBTV न्यूज़ के साथ।